जो लोग हैं वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो सिमडेगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी है। खतियानी जोहार यात्रा के तहत अलग अलग जिले में हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं। वहां पर विकास योजनाओं का जो लाभ है वो लोगों तक उनकी ओर से पहुंचाया जा रहा है। साथ ही लोगों को जानकारी भी दी जा रही है, जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उसे लेकर। और लोग भी काफी उत्साह के साथ सीएम का स्वागत करते हुए हर जिले में नजर आते हैं। और उसी तरह सिमडेगा में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार लोगों की ओर से स्वागत किया गया। हम आपको सुबह से भी खबर बता रहे थे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो काफी उत्साहित है और तैयारियां भी लंबे वक्त से चल रही थी इस कार्यक्रम को लेकर। काफी भीड़ लोगों की यहां पर देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी से लोग काफी उत्साहित हैं। और देखिए, गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री का सम्मान किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। तो खतियानी जोहार यात्रा सिमडेगा में इस बार और अलग अलग जिले में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। वहां पर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है सीधे तौर पर। और किस तरीके से सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो लोगों तक पहुंचे उसे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर सुनिश्चित कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और हेमंत सोरेन की मौजूदगी भी है यहाँ पर। समारोह का उद्घाटन उन्होंने किया और यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। चूंकि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लोग भी काफी उत्साहित हो जाते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम करना काफी जरूरी हो जाता है। करोड़ों की योजनाओं का यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा और लोगों तक उन योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाएगा। तो खतियानी जोहार यात्रा के तहत सिमडेगा में सीएम हेमंत सोरेन करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष कांग्रेस श्री डायरेक्टर तिर्की के द्वारा बुके प्रदान करके हम इस सिमडेगा की धरती, सिमडेगा की मंच पर उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित माननीय कोलिमिरा विधायक जी श्री नमन पिक्सल कोवाड़ी जी को भी तो अब स्वागत, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पिक्सल कोवाड़ी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ हम बैच बना करके तो खतियानी जोहार यात्रा का ये सेकंड फेज है जो 17 जनवरी से शुरू हुआ और इसमें 6 जिलों की समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से की जाएगी। आज सिमडेगा में उनकी मौजूदगी है, यानी कि आज यहां पर सरकारी योजनाएं किस तरीके से काम कर रही हैं उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। साथ ही करोड़ों योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री इस दौरान करते हुए नजर आएंगे। हमारे हॉकी के नर्सरी माने जाने वाले हमारे सिमडेगा के पवित्र धरती में आज हमारे तो अब देखिए, खतियानी जोहार यात्रा का पहला चरण काफी सफल रहा था। लोगों की काफी प्रशंसा सीएम हेमंत सोरेन को इस दौरान मिली थी और इसलिए दूसरे फेज की शुरुआत 17 जनवरी से उन्होंने की और 6 जिलों का इस दौरान जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से उसमें समीक्षा की जाएगी। आज सिमडेगा की बारी है।
और यहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस दौरान विभागीय कार्यों की समीक्षा भी उनके ओर से की जाएगी, साथ ही योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा। हमारे राज्य से और हमारे प्रदेश से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे किरदार और मजबूत स्तंभ यहाँ पिंटू सिन्हा जी हमारे बीच उपस्थित, यहाँ हमारे सिमडेगा के विभिन्न कॉर्नर से आए हमारे मेरे प्रिय मेरे माता बहने भाइयों और मित्रों तो हमारे पत्रकार बंधुओं, आप सबों को मैं कल्याणी जोहार यात्रा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई करता हूँ। सबों को मेरा कल्याणी जोहार। जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं हमारे झारखंड राज्य में यहाँ केवल हमारा 20 साल से 20 साल तक हमारे पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन कभी यहाँ के आदिवासी और पूर्ववासियों की ओर ध्यान नहीं देता। जब से हमारे आदरणीय झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी हैं इनके लिए लगातार काम कर रहे हैं, एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ कि हमारे पूर्ववर्ती सरकार यहाँ पूरा खजाना खाली करके चली गई थी। हम लोग देखते हैं यहाँ कोरोना कि हमारे इस तरह हमारे पूरे देश के लिए पूरे संसार में एक कोरोना महामारी आया था। इसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपना साहस दिखाते हुए यहाँ स्वयं रखते हुए इस चुनौती को इसका सामना किए। और हम लोग देख रहे हैं अभी जिस तरह से हमारे झारखंड राज्य में जिस तरह से ऐतिहासिक और साहसिक जो निर्णय ले रहे हैं, इससे निश्चित रूप से हमारा झारखंड एक विकसित राज्य बनेगा। जिस तरह हम लोग देखते हैं यहाँ कि हमारे पड़ोसी राज्य और जो हमारे झारखंड के साथ साथ जो राज्य बने यहाँ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, हमारे पूर्ववर्ती सरकार की कमी के कारण ही यहाँ से विकास नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग कोरोना से उभर गए हैं और एक साल में जिस तरह से हम लोग का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा राज्य भी झारखंड राज्य भी एक विकसित राज्य बनेगा। और हम लोग यहाँ जो हम लोग विकास पाईमाना नहीं पहुंचा, विकास के मतलब लायक थे, और निश्चित रूप से हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जिस तरह हमारे देश में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो है नफरत का बीज बोया जा रहा था, इसको हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3570 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। और यहाँ जो भी तरह का हमारे देश में जो आपस में जो खाई था, यहाँ भारत जोड़ो अभियान चला के इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी हमारे झारखंड राज्य में ये कल्याणी यात्रा करके पूरे झारखंड के जितने भी तरह के दुख तकलीफ है, जो समस्या है, इस समस्या को सुन रहे हैं। और हमारा इस राज्य इनके आने से निश्चित रूप से ये राज्य एक विकसित राज्य होगा। तो चलिए काफी विराम हो गया, समय का भी अभाव है, इतना कह के मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति की बहुत ही सुंदर हिस्सा है। हम इसे बिना विलंब करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी मंत्रीगणों से आग्रह करते हैं कि वे दीप प्रज्वलन कर कल्याणी जोहार यात्रा कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ कहते हैं चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर
पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। इसी संदर्भ में लैम्प लाइटिंग, दीप प्रज्वलन के साथ यह भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ होती है। हम पूरे सिमडेगा वासियों को और यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि गणों को हम स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं। इसके तुरंत बाद हम हमारे कोलेबिरा विधायक श्री विक्सल कोंगाड़ी जी को आमंत्रित करते हैं स्वागत संबोधन हेतु। श्री विक्सल कोंगाड़ी जी। अति माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री सदानंद भोक्ता जी, हमारे पड़ोसी विधानसभा के हमारे भूषण तिर्की जी, हमारे भूषण बाड़ा जी और सभी सम्मानित साथियों, गांव पंचायत से हमारे आए सभी सहयोगी साथियों, आप सबों को खतियानी जोहार करते हैं। जोहार। झारखंड को बड़ी उम्मीद के साथ हम सबों ने आजादी दिलाने के लिए लड़ाई की थी, लड़ाई लड़ी थी, लेकिन झारखंड बनने के बाद हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा गया था। हम याद करते हैं, हमारा जमीन को लूटने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, हमारे धर्म निरपेक्षता को त्राही किया जा रहा था, हमारा जंगल को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा था, हमारे बेटे बेटियों को रोजगार बाहर के लोग छीन रहे थे, लूट रहे थे। कितना भय में झारखंड के आदिवासी और मूलवासी लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आप सबों ने हमारे गठबंधन की सरकार को चुना और आपका सरकार बनते साथ जमीन छीनने का जो भय था वह खत्म हो गया। धर्म के नाम पर जो सताहट थी, चर्चों को ध्वस्त करने का आदेश आया था, ईसाई आदिवासियों को नौकरी से वंचित करने का षड्यंत्र रचा गया था, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रही थी, ये सारा भय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण समाप्त हो गया भय। और हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए भी रास्ता तैयार किया गया है। हमारे झारखंड के खतियान भाइयों के खतियान के आधार पर उनका पहचान होगा, चाहे वो आदिवासी हो, सदान हो, चाहे जनरल हो, तीनों वर्ग के लोगों को तो झारखंडी है, उन्हीं को यहाँ पर नियोजन और सारी सुविधाओं में प्राथमिकता मिलेगी। इस बात को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने खतियान को अपना आधार बनाया है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सिमडेगा की कुछ मांगे हैं। हाथी का यहाँ बहुत ज्यादा प्रकोप है, हाथी का स्थायी समाधान हो जाए, क्योंकि खाने को लेकर ही लड़ाई है, तो हाथियों का खाने का प्रबंधन का योजना बने। और बिजली का यहाँ बहुत समस्या है, ट्रांसफार्मर की कमी है और कई गांवों में बिजली नहीं लगे हैं। पिछले सरकार ने बहुत गलत डीपीआर बनाया था। अब हमारी सरकार है, इन सभी चीजों पर हम ध्यान दें और स्वास्थ्य को भी बेहतर करें, डॉक्टरों की व्यवस्था यहाँ बेहतर हो। इसी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम माननीय
माननीय विधायक कोलेबिरा विधायक श्री विक्सर कोंगाड़ी जी को उनके सुंदर वक्तव्य के लिए। इसी के तुरंत बाद हम श्रम नियोजन मंत्री झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आमंत्रित करते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ उनका हम इस मंच पर स्वागत आमंत्रण करते हैं। खेद है अभी हम गुमला विधायक माननीय श्री भूषण तिर्की जी को इस मंच पर अपने विचारों को रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जोरदार ताली होती रहनी चाहिए। खतियानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित झारखंड के महान हस्ती और महान योद्धा झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, इस मंच पर उपस्थित झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, इस जिले के कोलेबिरा के विधायक विक्सर कोंगाड़ी जी मंच पर, और मंच पर उपस्थित इस जिला सिमडेगा के विधायक भूषण बाला जी, और मंच पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, और इस कार्यक्रम में शामिल तमाम छोटे बड़े माता पिता भाई बहन सभी सम्मानित लोगों को आप सभी लोगों को हम खतियानी जोहार जय झारखंड करते हैं। ये चूंकि आज इस खतियानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम में सिमडेगा में माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में हम मेहमान के रूप में आज सिमडेगा जिला आए हैं, क्योंकि हम गुमला जिला के रहने वाले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम विधायक होने के नाते इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये खतियानी जोहार यात्रा हमारे गुमला जिला में भी हुआ था और उस कार्यक्रम में भी सिमडेगा जिला के लोग और तमाम जिला के लोग आए थे। हमने उन सभी लोगों का स्वागत किया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये झारखंड का राज, झारखंड की धरती, झारखंड के माटी पुत्र, झारखंड के लोगों के खून से बना है ये झारखंड राज। और झारखंड राज ऐसे नहीं बना। ये झारखंड राज 40 साल तक शिबू सोरेन के लड़ाई के बदौलत ये झारखंड राज बना है। ये झारखंड राज आज लोग कहते हैं कि झारखंड राज हमारा है और झारखंड राज हमने बनाया, लेकिन आप जरा बताओ कि झारखंड राज किसने बनाया? ये झारखंड राज अगर किसी ने बनाया तो झारखंड राज शिबू सोरेन ने बनाया, और 40 साल के लड़ाई के बाद झारखंड राज का निर्माण हुआ। झारखंड राज के निर्माण होने के बाद झारखंड में आज 22 साल हो गया झारखंड राज के निर्माण का, और झारखंड राज के निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी की शासन रही झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लोगों को धोखा देकर के सत्ता में काबिज होकर के इस राज्य में सत्ता संभालने का काम किए थे। भारतीय जनता पार्टी का बाबूलाल मरांडी से लेकर के रघुवर दास से लेकर के तमाम लोग झारखंड को संभालने का काम किए, लेकिन बाबूलाल के जमाने में क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। रघुवर दास के जमाने में क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये रघुवर दास की सरकार 5 साल रही पिछले बार, और 5 साल में झारखंड राज्य के आदिवासी मूल माटियों को यहाँ के खून से रंगने का काम किया था ये रघुवर दास। और खून से रंगने का काम किया था क्या? सीएनटी एक्ट के नाम पर, पत्थरगड़ी के नाम पर, और पत्थरगड़ी के नाम पर तो मैं ये आज के कार्यक्रम में मेहमान कलाकार हूं, इसलिए कम बोलने का समय मिला है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, इसलिए मैं इतना ही करते आप सभी तमाम लोगों को जोहार जय झारखंड धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं गुमला विधायक श्री भूषण तिर्की जी को। साथ ही साथ बिना विलंब किए हुए हम
श्रम नियोजन मंत्री झारखंड सरकार श्री माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हथियानी जोहार यात्रा के मौका देते राज्य के आप लोगों के आशा विश्वास विकास पुरुष युवाओं के धड़कन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा जी, कोलेबेरा विधायक कोंगाड़ी साहब, गुमला विधायक भूषण तिर्की जी, मंच पर गठबंधन के नेतागण और इस कार्यक्रम में आए हुए विभिन्न गांवों से, प्रखंडों से, पंचायतों से भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, आप लोग सभी जानते हैं कि झारखंड बने 20 वर्ष हुआ। अब 20 वर्ष के इनकी शासन थी, कितने बार उन लोगों ने राज चलाया, लेकिन गरीब के विकास के लिए कोई भी काम गांव में नहीं हुआ। आज हमारे गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है और सरकार बनते ही आपसे छिपी हुई नहीं है कि कोविड-19 का प्रकोप पूरा देश, पूरा प्रदेश, गांव-गांव तक जाल की तरफ फैल गया। कोविड से बचाने और बचने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं प्रारंभ की और जो यहाँ से झारखंड से 8 लाख मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे, उनको लाने के काम किए, घर तक पहुंचाने काम किए और झारखंड को समान नीति बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और